Hello students, welcome to mathematics class. In this lecture, we are going to start activity 3 of chapter number 24, data handling. In previous lecture, we already seen how to represent data by using pictograph. In this lecture, we will see how to represent data by using बार ग्राफ. ओके हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की हुई थी कि डेटा को हम 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट पिक्टोग्राफ, सेकंड बार ग्राफ एंड थर्ड पाई ग्राफ. हमने पिक्टोग्राफ से डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने एक्टिविटी 2 में देखा था. अब हम क्या देखेंगे कि बार ग्राफ से डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. द मार्क्स obtained by Anupriya in the Olympiad exam are shown using a bar graph. ओके यहाँ पे ऑलरेडी आपको बार ग्राफ दिया हुआ है. ओके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है. ओके बार ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है. ये क्या दिया हुआ है बार ग्राफ में? अनुप्रिया ने ओलंपियाड की एग्ज़ाम दी हुई थी. ओके तो उसका रिजल्ट आया. ओके तो ये रिजल्ट का बार ग्राफ दिया हुआ है. ओके इसको हम देखते हैं कि बार ग्राफ में क्या है. ये आपको दिखाई दे रही है ये एक्सिस और यहाँ पे एक्स लिखा है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ओके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ओके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? सारे सब्जेक्ट्स. ओके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड स्टडीज वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. और ये है वर्टिकल है, वो कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस. ओके उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके वर्टिकल एक्सिस है उस पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? मार्क्स. ओके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. ओके आपको ये क्या है? ये 0 है. ओके ये क्या है? 0 है. अब 0 और 10 के बीच में डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा. ओके 10 और 20 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. 20 और 30 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. ये सबके बीच में गैप कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का. तो हमें फर्स्ट क्या करना है? स्केल लिखनी होगी. क्या लिखना होगा? स्केल लिखनी होगी. स्केल कैसे? कहाँ पे लिखनी है? राइट साइड पे लिखनी है. ओके यहाँ पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर है, तब कहाँ पे लिखनी है? राइट साइड पे. ओके राइट साइड पे आपको क्या लिखना है? स्केल लिखनी है. स्केल में क्या लिखोगे? हमें पता है ये सबके बीच में गैप कितना है? 1 सेंटीमीटर. गैप है 1 सेंटीमीटर. बट हमने ये मार्क्स लिखे, उसमें कितना गैप है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने कितना लिया है? 10 मार्क्स. और इसके बीच में कितना गैप है? मार्क्स में 10 का. सब में 10 का गैप है. किस में? मार्क्स में. तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स. हमने ग्राफ में क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स. ओके ये 10 का गैप है मार्क्स के लिए. ओके तो हमें स्केल लिखनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स. बार ग्राफ में स्केल लिखनी कंपलसरी है. ओके ये स्केल आपको लिखनी ही है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स है वो कट होगा. ओके अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका आपको आंसर देना है. ओके रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द हाईएस्ट? ओके
कौन से सब्जेक्ट में अनुप्रिया ने हाईएस्ट स्कोर है वो अचीव किया हुआ है, ओके, उसको मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे बार है, इंग्लिश का बार, हिंदी का बार, मैथ्स का बार, साइंस का बार एंड स्टडीज का बार, ओके, सारे सब्जेक्ट के बार दिया हुआ है। तो किसकी हाइट है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथ्स का जो बार है उसकी हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि मैथ्स में उसने ज़्यादा मार्क्स कवर किए होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैथ्स, हमारा आंसर क्या है, मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टू सब्जेक्ट्स डिड सी स्कोर इक्वली, व्हाट वाज हर स्कोर, ओके। कौन से टू सब्जेक्ट वैसे है कि उसमें उसने स्कोर है वो इक्वली किया हुआ है, ओके, उसने स्कोर है वो उसको इक्वल मिला हुआ है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश का बार है उसकी हाइट और स्टडीज है उसका बार है उसकी हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि उसने इंग्लिश एंड स्टडीज में सेम मार्क्स है वो स्कोर किए होंगे, ओके। इंग्लिश एंड स्टडीज में अनुप्रिया ने सेम मार्क्स है वो स्कोर किए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंग्लिश एंड स्टडीज। और क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट वाज हर स्कोर, ओके, और वो स्कोर क्या था हम यहाँ पे देख सकते हैं। यह हाइट है उसको कंपेयर करो तो कितनी होगी 60, तो उसको 60 मार्क्स मिला होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स डिड सी स्कोर इन साइंस, अनुप्रिया ने साइंस में कितना मार्क्स से वो स्कोर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंस का बार है, साइंस के बार की हाइट कितनी है आप देख सकते हैं 70, मीन्स उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 70 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, द अप्रोक्सीमेट heights of 5 mountain peaks are given below, ओके। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उसमें माउंटेन पिक के नेम दिए हुए हैं, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा एंड कांचनजंगा, ओके। ये सारे माउंटेन पिक के नेम दिए हुए हैं और सेकंड रो में हाइट दी हुई है, ओके। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8800 मीटर, हाइट किस में दी हुई है, मीटर में। नंदा देवी की हाइट है 7500, नंगा पर्वत की हाइट है 8200, अन्नपूर्णा माउंटेन पीक है उसकी हाइट है 6000, कांचनजंगा माउंटेन पीक है उसकी हाइट है 8600, ओके। सारे माउंटेन पीक की हाइट दी हुई है, मीन्स ये सारे नेम है माउंटेन पीक के। जो नेम है वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये हाइट है वो कहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट दिस डेटा यूजिंग ए बार ग्राफ, पर्टिकुलरली बोला हुआ है किससे रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ से, ओके। एंड टेकिंग द स्केल एज, स्केल क्या लेनी है आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब ये डेटा को रिप्रेजेंट आपको किस में करना है, ग्राफ में करना है, ओके। फर्स्ट में आपको ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ओके। ये है आपका ग्राफ। आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब देखो जब आप मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो आपको वो पूछेगा 5 लेंस वाला चाहिए या 10 लेंस वाला चाहिए ग्राफ, ओके। 5 लेंस वाला या 10 लेंस वाला, उसका मीनिंग क्या है, 5 लेंस क्या है और 10 लेंस क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे बॉक्स दिए हुए हैं, 1 बॉक्स, 2nd बॉक्स, 3rd बॉक्स, 4th बॉक्स, 5th बॉक्स, वैसे सारे बॉक्स है कितने सारे, ओके। इसमें कितनी सारी लाइन है वो डार्क दिखाई दे रही है, कितनी सारी लाइन है वो लाइट दिखाई दे रही है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो
ये लाइन है वो क्या है, डार्क है, ये लाइन भी डार्क है, इसके बीच में जो भी लाइन है वो कैसी है, लाइट लाइन है। ओके, ये लाइन है वो डार्क लाइन है, देखो। बट इसके बीच में जो भी लाइन है वो कैसी है, लाइट है। ओके, तो 5 लाइन्स मीन्स क्या है, ये जो डार्क लाइन है उसके बीच में कितनी लाइन होगी, 4 लाइन होगी, टोटल मिला के 5 होगी, इसीलिए उसको बोलते हैं 5 लाइन्स। ओके, और 10 लाइन्स में क्या होगा, ये डार्क लाइन है उसके बीच में 9 लाइन होगी, टोटल मिला के होगी 10 लाइन्स। ओके, तो इसीलिए उसको बोलते हैं 10 लाइन्स वाला ग्राफ। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप कोई भी ग्राफ में आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मेरे पास है वो 5 लाइन्स वाला है। ओके, अब जो हमारे पास डेटा था उसको मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये हमारा बार ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, और ये एक्सिस है वो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, इसको मैं यहाँ पे वाई लिख देता हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन में स्केल दी हुई है। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो फर्स्ट हमें स्केल लिख देनी है, राइट साइड पे स्केल करके यहाँ पे लिख देना है, स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, माउंटेन पिक के नेम। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माउंटेन पिक। ओके, माउंटेन पिक, ये है माउंटेन पिक, इसे एरो कर देना है, मीन्स कि ये एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, माउंटेन पिक, नेम ऑफ माउंटेन पिक। ओके, यहाँ पे लिख देना नेम ऑफ माउंटेन पिक। अब ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, वहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट। ओके, बट ये हाइट दी हुई है वो किस में दी हुई है, मीटर में। जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 3 बॉक्स को छोड़ के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 बॉक्स को छोड़ के आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और नीचे से मीन्स बॉटम से भी 3 बॉक्स को छोड़ के। ओके, क्या लाइन ड्रॉ, कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। ओके, क्या ड्रॉ करना है आपको, एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड से 3 बॉक्स को छोड़ के आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, बॉटम से 3 लाइन को छोड़ के मीन्स 3 बॉक्स को छोड़ के आपको क्या ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। ओके, और नेम देना है एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ द माउंटेन पीक, यहाँ पे मैंने नेम दिया हाइट इन मीटर। ओके, ओरिजिन से मैं 1 बॉक्स स्किप करके मैं माउंटेन पिक का नेम लिख देता हूँ। फर्स्ट माउंटेन पिक का नेम है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे मैंने 1 बॉक्स को स्किप करके यहाँ पे लिख दिया माउंट एवरेस्ट। ओके, फिर से 1 बॉक्स को क्या करना है, स्किप करना है, और नेम लिखना है सेकंड माउंटेन पिक नंदा देवी। फिर से 1 बॉक्स स्किप, लिखना है नंगा पर्वत। उसके बाद 1 बॉक्स स्किप, लिखना है अन्नपूर्णा। फिर से ये 1 बॉक्स स्किप, लिखना है कांचनजंगा। जब आप ये नेम हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तब वैसे ना आ पाए तो आप वर्टिकली भी लिख सकते हो। ओके, जैसे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कांचनजंगा, वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे फिक्स नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। ओके, तो फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1000 मीटर दिया हुआ है। अब हम हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये 2 डार्क लाइन है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ओके, तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेना है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000,
1000 का गैप होगा। ओके, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना कंसिडर किया हुआ है, 1000 मीटर। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। एक भी वैल्यू है वो 9000 से बिगर नहीं है, इसलिए मैंने 9000 तक लिखा है। ओके, अब फर्स्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8800। ओके, अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट है 8000 और 9000 के बीच में। बट मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, 8000 और 9000 के बीच में 4 लाइन है। ओके, 8000 से जो फर्स्ट लाइन आती है, 8000 से फर्स्ट लाइट लाइन आती है, उसका गैप कितना होगा, 200 का। ओके, फिर से 200, फिर से 200, फिर से 200। ओके, मीन्स 8000 और 9000 के बीच में गैप कितने का है, 1000 का। उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो 200 का गैप रहेगा। बट मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 8800। मीन्स 8000 से जो लाइट लाइन आती है, फोर्थ लाइट लाइन, 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक उसका डिस्टेंस होगा। ओके, इतनी हाइट होगी यहाँ तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट लाइन है उस दोनों के बीच में कितना गैप है, 200 मीटर का। ओके, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट मेरी कितनी है, 8800। मीन्स यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है, कहाँ तक जाना है, 8800 किसके बीच में आता है, 8000 और 9000 के बीच में। और मैंने यहाँ पे दिखाया कि 8800 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ओके, मैं ड्रॉ कर देता हूँ वो कि मैंने माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो मैंने रिप्रेजेंट की बाय यूजिंग बार से। ओके, नेक्स्ट नंदा देवी की हाइट कितनी है, 7500। ओके, नंदा देवी की हाइट है 7500। तो कहाँ पे आएगा 7500, ये नंदा देवी, और उसकी हाइट देखो यहाँ पे 7000 लिखा है और 8000 लिखा है, उस दोनों के एग्जैक्ट बीच में आनी चाहिए। ओके, तो मीन्स यहाँ पे आएगी वो, तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये नंदा देवी के लिए बार है। ओके, थर्ड नंगा पर्वत, उसकी हाइट है 8200। 8000 कहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है 8000 और 200। मीन्स जो लाइट लाइन आती है फर्स्ट, वहाँ 8000 से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 200 मीटर का गैप होगा, इसलिए 8200। नेक्स्ट अन्नपूर्णा, उसकी हाइट है 6000 मीटर। ओके, ये अन्नपूर्णा है, उसकी हाइट है 6000 मीटर, मीन्स यहाँ तक। नेक्स्ट कांचनजंगा 8600। ओके, ये 8000, उसके बाद 200, 400 एंड 600। ये हमारा बार ग्राफ है, वो रेडी हो चुका है। ओके, ये हमारा है बार ग्राफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।